दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। अगेन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में, कि फाइनेंशियल एनालिस्ट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, किसी बैंक में जॉब करना चाहते हो या फिर किसी भी फर्म में जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ पे एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल बहुत अहम भूमिका वहाँ पे निभाती है। दैट इज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन एनी एमएनसीज और एनी बैंक सेक्टर्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट होता क्या है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि किसी कंपनी या फिर किसी बैंक के फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है, जिससे कि वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बजट प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इसमें मेन फोकस क्या क्या होता है उनका। तो मेन फोकस जो है सबसे पहला होता है कॉस्ट एनालिसिस, प्रॉफिट फोरकास्टिंग की, रिस्क असेसमेंट की एंड साथ ही मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना होता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट एज आ वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स मार्केट एंड एमएनसी में जो है वो लोग का जॉब प्रोफाइल लगता है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन जो है कौन बन सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि क्या इसमें बीए के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि कौन यहाँ पर बीए वाले जा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आपका फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ओके, तो यहाँ पर ये इसमें जॉब प्रोफाइल होता है बैचलर डिग्री में। ओके, प्रीफर डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली बीकॉम वाले, बीबीए वाले विद फाइनेंस से, बीए वाले, बीए में आपका यदि सब्जेक्ट मैथ है या फिर इकोनॉमिक्स आप अगर लिए हो तो सिंपली आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जा सकते हो, या फिर बीएससी विथ मैथ एंड स्टैट्स से आपका है तो सिंपली आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड साथ ही एडवांस डिग्री की बात कर लेते हैं फॉर प्रेफर्ड फॉर एमएनसीज के लिए, तो एमबीए इन फाइनेंस, एमकॉम और सीएफए जिसको बोलते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन वाले कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें स्किल्ड की, कि इसमें स्किल जो है स्किल क्या क्या लगता है ये क्वालिफिकेशन के बाद। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए इन एक्सेल में, पावर बीआई में, एसक्यूएल में या फिर टेबलू में। एंड साथ ही आपका गुड विथ राशंस, बैलेंस शीट, पी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बजटिंग, ये आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन मैथ, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है आपका बेटर होना चाहिए इसके लिए। अंडरस्टैंडिंग विथ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल टर्म, ये भी आपका अच्छा खासा इसमें नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है क्या क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आपको जो है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है क्रिएट करना होता है। दूसरा होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना होता है। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट और बजटिंग सजेशंस देना होता है। चौथा होता है मार्केटिंग ट्रेंड और कंपटीटर एनालाइज करना होता है। फिफ्थ होता है MIS रिपोर्ट बनाना होता है आपको। एंड लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट और फोरकास्टिंग करना। तो ये आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब रोल का, कि इसमें जॉब रोल क्या क्या हो सकता है आपका। तो सबसे पहले जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आप जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट ज्वाइन करते हो। उसके बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो आप रिस्क एनालिस्ट बनते हो। देन उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप बजट एनालिस्ट बनते हो। उसके बाद स्टॉक एनालिस्ट या फिर इक्विटी एनालिस्ट बनते हो। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन जाते हो। उसके बाद जब प्रमोशन होता है आपका तो कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनते हो। देन उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट, जो कि फाइनेंस डोमेन के लिए होता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आप टॉप कंपनीज हु हायरिंग फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहले इंडियन कंपनीज की बात कर लेते हैं।
तो इंडियन कंपनीज में आपका ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, आदित्य बिरला ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI कैपिटल एंड इंडस वेस्ट। तो ये सब इंडियंस कंपनी है जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए हायरिंग करती है। MNC की बात कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, तो यहाँ पे डेलोइट हो गया, EY हो गया, KPMG हो गया, JP मॉर्गन हो गया, PwC हो गया, ओके, मॉर्गन स्टैनली हो गया, गोल्ड्समैन हो गया, सिटी बैंक हो गया, HSBC हो गया। तो ये सब जो MNC कंपनी है जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए हायरिंग करती है। कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट का कैरियर हाईली ग्रोथ है यहाँ पे, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे ग्रोथ भी होते रहता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हो, फिर सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हो, उसके बाद टीम लीड बनते हो, फिर फाइनेंस कंट्रोलर बनते हो, देन CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी यहाँ पे बन सकते हो। चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की। यदि आपके पास प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एज अ सर्टिफिकेशन के बाद भी आप जो है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल में जा सकते हो। तो उसके लिए आपको CFA करना होगा, जैसे कि चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या CPA करना होगा, सर्टिफाइड विद पब्लिक अकाउंट के लिए, या फिर FRM करना होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के लिए, जो कि आपकी कैरियर को सबसे ज़्यादा बूस्ट करेगा और इन फ्यूचर आपका जो सैलरी और इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा होगा। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी आपको यहाँ पे कितनी मिलती है। यदि आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो 0 to 2 ईयर्स तक, तो आपको 3.5 to 6 LPA तक की किसी भी MNC में मिल जाती है, या फिर ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे कि उनका बजट कितना है, उनका पैकेज क्या है, ओके। मिड लेवल में आप जब पहुँचते हो 3 to 6 ईयर में, तो आपकी सैलरी 6 LPA to 12 LPA तक हो जाती है। वहीं आप सीनियर लेवल पहुंचते हो मीन्स कि 7+ ईयर तक में, तो आपकी जो सैलरी होती है 12 LPA to 25 LPA तक हो सकती है। वहीं बात करते हैं यदि आप CFA सर्टिफाइड एनालिस्ट की सैलरी और भी हाई होती है, यहाँ की आप इंटरनेशनल जॉब करते हो तो आपको 30 LPA प्लस तक की सैलरी मिल जाती है यहाँ पे। चलिए बात करते थे टूल्स जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एडवांस लेवल का होता है वो यूज़ करते हैं, पावर BI या फिर टैबल्यू यूज़ करते हैं डैशबोर्ड एंड डेटा विजुलेशंस के लिए, MySQL या फिर SQL यूज़ करते हैं डेटा को वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए, SAP और Oracle ERP यूज़ करते हैं, ओके, ब्लूमबर्ग टर्मिनल यूज़ करते हैं, या फिर फाइनेंस स्पेसिफिक जो है आपका रिटर्न्स यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं फॉर ऑटोमेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए। एंड दोस्तों फाइनली बात करते हैं फाइनल टिप्स की। तो पहले एक्सेल बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग आप सीख लें, ओके, उसके बाद एडवांस लेवल सीखें। जॉब पोर्टल्स और इंटर्नशिप या फिर फ्रेशर्स के लिए जो है आप कैरियर यहाँ पे ढूंढ सकते हो। यूडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए बेस्ट होता है। CFA में आप लेवल 1 की तैयारी से आपको एक एज मिलेगा जिससे कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लाइन में जा सकते हो। रिज्यूम को बिल्डअप करें और रिज्यूम को उस हिसाब से बनाएं कि आपका जो है एक प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एनालिस्ट के टाइप से आपका रिज्यूमे शो हो, ओके। तो दोस्तों यदि आप भी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी MNC या फिर किसी बैंक में ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी खासी सैलरी उठाना चाहते हो, तो प्लीज़ आप ये सब कोर्स कर सकते हो, और कहीं भी किसी भी MNC में फाइनेंशियल एनालिस्ट की हायरिंग हमेशा चलते रहती है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।